वेलकम टू स्टडी क्लॉक। मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से हर बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उनको कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम ज्योग्राफी सीरीज में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वह भारतीय भूगोल हो या विश्व भूगोल, सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम की। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम है क्या? सूर्य, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, धूमकेतु और अनेक क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना हुआ समूह सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल के जो केंद्र में है वो सूर्य है। तो चलिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिसके केंद्र का ताप 10⁶ केल्विन व सतह का ताप 5800 डिग्री केल्विन है। सूर्य से निकलने वाली असीम ऊर्जा का कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मेन कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तहत असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें प्राप्त होती है। चलिए बात करते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। सूर्य में कौन कौन सी गैसेज हैं, इनको देखते हैं। हाइड्रोजन सूर्य में 71% के पाई जाती है और हीलियम जो है वो 26.5% पाई जाती है और अन्य गैसें 2.5% के आसपास है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चंद्रमा का प्रकाश जो है वो कितने देर में पृथ्वी पर पहुंचता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास है और जो सूर्य के प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है। सौर कलंकों का ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सूर्य की अनुमानित आयु जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। बात करते हैं ग्रहों की। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि पहले जो है हमारे सौरमंडल में 9 ग्रहों को माना जाता था, जिनमें से प्लूटो को अभी ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आप इमेज से समझ सकते हैं कि सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से कौन ग्रह सूर्य के सबसे पास है और कौन सबसे दूर। तो यहाँ से एक बेसिस क्वेश्चन यही आ जाता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि बुध सूर्य के सबसे पास में आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, लास्ट में जो है आपका वो वरुण आता है। बात करते हैं आंतरिक ग्रहों की। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि बाह्य ग्रहों की श्रेणी में जो है वो हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। तो चलिए एक एक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध यानी मरकरी की। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह जो है वो हमारा बुध है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा का टाइम जो है वो 88 दिन है, यानी यह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो सबसे अधिक चमकीला व सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यहाँ से यही क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ की सबसे अधिक चमकीला व सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सांझ का तारा व भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकांश भाग में पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ पर जीवन की अनुकूलतम दशाएं उपस्थित हैं, अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं है। सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री।
बात करते हैं पृथ्वी अपनी कक्षा तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो यह 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का परिक्रमण काल की बात करते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो यह 365 से 1/4 दिन में पूरा कर लेती है। बात करते हैं पृथ्वी के परिक्रमण काल की। पृथ्वी का परिक्रमण काल वह काल है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह समय अवधि 365 से 1/4 दिन है। बात करते हैं परिभ्रमण काल की, तो परिभ्रमण काल होता क्या है। पृथ्वी, आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना परिभ्रमण काल कहलाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल 24 घंटे यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती है। बात करते हैं पृथ्वी के उपग्रह कौन कौन से हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। इसकी आकृति जो है उस ज्वाइड की तरीके से यानी लच्छवाप है। इसमें जल जो है वो 71% भाग पे इसके जल पाया जाता है, और मात्र स्थल जो है जहाँ पे हम सभी लोग निवास करते हैं, हम सभी लोग रहते हैं, वो मात्र 29% है। पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है, ये पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। बात करते हैं पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल की, तो यह 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं मंगल की। मंगल यानी कि मार्स, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत निक्सुलम्पिया है वो मंगल ग्रह पे ही है। इसके 2 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डेमोस। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल पे जो है वहाँ पे मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है। बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की। सौरमंडल का सबसे बड़ा व सबसे अधिक भारी ग्रह है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। यह बृहस्पति जो है वो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। बट अभी जो है रिसेंट में वैज्ञानिकों ने कुछ अन्य उपग्रहों की खोज की, जिससे अब शनि के पास जो है यानी शनि यानी सैटर्न, उसके पास ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। बात करते हैं शनि की। इसके चारों ओर चमकदार वलय हैं, यानी इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो वह कौन सा है, शनि यानी सैटर्न। यह ग्रह दूसरा सबसे अधिक भारी ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बात करते हैं अरुण यानी यूरेनस की। इसकी खोज सन 1781 में विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह 180 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो 21 है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। इस पर भी वलय पाए जाते हैं, बट उतने नहीं जितने शनि पे हैं, शनि यानी सैटर्न। बात करते हैं वरुण नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। आपको पता है सारे ग्रहों पर जो ऊष्मा का एकमात्र सोर्स जो है वो सूर्य है, यानी सूर्य से दूर जितना जो ग्रह होगा वो उसका तापमान उतना ही कम होगा। तो वरुण जो यानी नेपच्यून यह सूर्य से सबसे अधिक दूर है, इसलिए यह सबसे ठंडा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। इसकी खोज जोहान गाले ने की। बात करते हैं चंद्रमा यानी मून की। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है, चंद्रमा का लगभग 59% भाग जो है वो हम देख सकते हैं। बाकी जो है 41% जो आसपास है वो लगभग छिपा रहता है। चंद्रमा का परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों अवधियां समान हैं, और यह लगभग 27.32 डेज है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से रखी। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, 1.3 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी यानी अपभू, ये लगभग 4,06,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है।